मार्च 1963 प्यूर्टो रिको समुद्र का एक किनारा है जिससे 120 किलोमीटर दूर यूनाइटेड स्टेट की नेवी का शिप ट्रेनिंग कर रहा था, तो अचानक उन्हें अपने करीब किसी शिप का अजीब सा सिग्नल मिला। वो 4 दिनों तक उन सिग्नल्स का पीछा करते रहे। उस शिप की रफ्तार 270 किलोमीटर थी। उस दौर में किसी भी मुल्क के पास इतनी एडवांस शिप नहीं थी जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह हुई कि वो शिप एकदम से समुद्र के अंदर 8000 मीटर की गहराई में चला गया और फिर बाहर नहीं आया। उस वक्त किसी भी मुल्क के पास इतना एडवांस शिप नहीं था। आखिर वो चीज क्या थी? क्या वो एलियन का शिप था जो समुद्र के अंदर जाकर बाहर नहीं आया? ऐसे इंसिडेंट कई बार हो चुके हैं। क्या एलियंस ने समुद्र के अंदर किसी आइसलैंड के नीचे कोई बेस बना लिया है? यहाँ पर वो शिप गया और बाहर नहीं आया। वैसे वीरान आइसलैंड के नीचे किसी भी तरह की बेस बनाकर छुपा जा सकता है। अगर आप किसी आइसलैंड को ध्यान से देखेंगे तो उनका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर डूबा होता है और ऐसी जगह एलियन बेस के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह के आइसलैंड अलास्का के करीब मौजूद हैं, जिनकी तादाद 100 से भी ज्यादा है, जो 1750 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। 1945 में अमेरिकन आर्मी के ट्रांसपोर्ट शिप के 14 मेंबर्स ने यह दावा किया था कि उन्होंने इस एरिया के अडाप्ट आइसलैंड के पास समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ी उड़ने वाली बोट को निकलते हुए देखा। और आज भी इन आइसलैंड के पास ऐसी ही अजीब चीजों को देखा जाता है। क्या इस एरिया में एलियन का बेस है? एल्यूटियान आइसलैंड से 8000 किलोमीटर दूर आइल ऑफ मैन आइसलैंड है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी नस्ल आकर आबाद हुई थी जो हाइट में बहुत छोटी थी और उनके पास बहुत पावरफुल जादू था। ये छोटे छोटे इंसान आम इंसानों को अपने जादू में कर लेते। ये भी कहा जाता है कि उनके जादू की पावर ऐसी थी कि उसमें टाइम और स्पेस की समझ खत्म हो जाती थी। क्या ये छोटे साइज के इंसान किसी दूसरी दुनिया से आए थे जिनके पास इंसानों को कंट्रोल करने का जादू था? यहाँ पर रहने वाले लोग यही कहते हैं कि उड़ने वाले जहाज यहाँ पर सदियों से देखे जा रहे हैं। इस एरिया से 1000 किलोमीटर दूर एक सोलोमन आइसलैंड है। यहाँ भी इसी तरह की उड़ने वाली चीजों को देखा जाता है। इस आइसलैंड पर 1000 छोटे छोटे आइसलैंड हैं जो 28000 किलोमीटर के रकबे में फैले हुए हैं। इन आइसलैंड को पहली बार स्पेन के एक साइंसदान ने 1568 में ढूंढा था। इनमें से एक आइसलैंड पर जापान और अमेरिका के दरमियान एक वॉर हुई थी जो 6 माह तक रही, जिसमें 41 बहरी जहाजों को डुबो दिया गया और 30,000 लोग मारे गए। इसके अलावा 1998 में इस आइसलैंड के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक यहाँ सोने की कान में खुदाई करने वाले लोगों का एक दिन बुलडोजर खराब हो गया। उन्होंने उसमें लगे 10 टन के प्लेट को निकाल दिया ताकि अगले दिन आकर उसको रिपेयर किया जा सके। लेकिन जब अगली सुबह वो आए तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर का प्लेट अपनी जगह से काफी दूर जा चुका है, जिसके साथ साथ एलियंस के पैरों के निशान भी मौजूद थे। ये देखकर उन्होंने ये मान लिया कि वो सोलोमन आइसलैंड के मशहूर एलियंस हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में इस आइसलैंड पर एलियंस रहते हैं? अगर हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं और वो किस सियारे से आए हैं? सोलोमन आइसलैंड मिस्टीरियस के नाम से एक बुक है जिसको ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी मैरियस ने लिखा है। उस आदमी का कहना है कि वो कई साल सोलोमन आइसलैंड पर रहा। इस अरसे में उसने वहाँ रहने वाले लोगों से उन उड़ने वाली अजीब सी चीजों की बहुत सारी बातें सुनी। इन सब बातों से एक ही नतीजा निकलता है कि ग्वाडर कनाल के पहाड़ों पर उड़ने वाली बोट्स का एक खुफिया ठिकाना है और ये ठिकाना एलियंस का हो सकता है। इसके अलावा सोलोमन आइसलैंड पर लोग कई सदियों से उड़ने वाली बोट्स को देखने की बात करते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो बोट्स समुद्र में उसी जगह से बाहर आती हैं। यहाँ पर जंग के दौरान बहरी जहाज डूबे थे। बाहर आने के बाद वो बोट्स काफी दूर एक झील तक पहुंचकर गायब हो जाती हैं, जिनसे बहुत तेज रोशनी निकलती है और ये रोशनी आसमान और समुद्र दोनों में देखी जाती है। कई बार वो समुद्र में ऐसे ही जाकर गिर जाती हैं जैसे कोई शिप गिरा हो। सिर्फ समुद्र से ही नहीं बल्कि इन बोट्स को लोगों ने वोल्केनो से भी निकलते हुए देखा है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि वो इनके गुजरने की गर्मी को भी महसूस कर सकते हैं।
इन सारी चीजों के बारे में जानकर ये ख्याल आता है कि वहाँ एलियंस का ठिकाना है। सोलोमन आइसलैंड को आग का गोला भी कहा जाता है क्योंकि इस आइसलैंड पर बहुत सारे वोल्केनोस फटते रहते हैं। फोर्नपाई आइसलैंड हवाई से 4000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक इलाका बिल्कुल वीरान है जिसका नाम है नैनमेडल। इस आइसलैंड पर रहने वाले लोगों का मानना है कि ये जगह या तो अजीब ज़दा है या फिर यहाँ एलियंस रहते हैं। यहाँ पर इंसानों के बनाए हुए 92 छोटे छोटे आइसलैंड हैं जो सुरंगों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर आइसलैंड बेसल्ट पत्थर से बना है। ये पत्थर वोल्केनो से निकलने वाले बेसल्ट से बने लावा से बनता है। मगर सवाल ये उठता है कि 8 से 800 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने बेसल्ट के बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे 92 आइसलैंड कैसे बनाए। इन पत्थरों को जिन चट्टानों से बनाया गया था उनका वजन 5 से 50 टन के दरमियान था। तो फिर इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर 8 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी दीवार कैसे बनाई गई। साइंसदान का मानना है कि इस काम को 25,000 लोगों ने मिलकर किया होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि ये पत्थर कहां से और कैसे इस जगह पर लाए गए, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी वोल्केनोस नहीं है और अगर चट्टानों के सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो उनका वजन 7.5 लाख टन के करीब पहुंच जाता है। ये इतना वजन है अगर 25,000 इंसान एक पूरे साल में 2000 चट्टाने भी यहाँ ले आते हैं तब भी इतने बड़े आइसलैंड को बनाने में 200 साल का अरसा लग जाता है। ऐसा लगता है कि ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता भी था जिससे वो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को दूर समुद्र में इस जगह पर लेकर आते थे। यहाँ पर आज ये काम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए होगा। क्या इस आइसलैंड को बनाने वाले वाकई में इंसान थे या फिर किसी दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस थे। लोगों का कहना है कि रात के वक्त उनको यहाँ आसमान में घूमती हुई रोशनियाँ भी दिखाई देती हैं। लोगों का कहना था कि इस गहरे पानी के अंदर भी एक शहर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एलियंस का ही ठिकाना हो। अक्टूबर 2012 में साइंसदानों की एक टीम ऑस्ट्रेलिया के सैंडी आइसलैंड को एक्सप्लोर करने गई, लेकिन जिस वक्त वो उस आइसलैंड वाली जगह पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि वो आइसलैंड नहीं था, लेकिन सैटेलाइट से देखने पर वो एक आइसलैंड की तरह नजर आ रहा था। छोटे आइसलैंड अक्सर समुद्र का पानी ज्यादा होने की वजह से गायब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ साइंसदानों को पानी के अंदर भी सैंडी आइसलैंड नहीं मिला। जब साइंसदानों ने ये बात बाकी सबको बताई तो कुछ साइंसदानों ने कहा कि शायद वो लोग इसको किसी गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सर्च करने के बाद पता चला कि ये उसको बिल्कुल ठीक जगह पर ढूंढ रहे थे। लेकिन एक पूरे का पूरा आइसलैंड कैसे गायब हो सकता है? क्या वो भी कोई एलियंस की बेस थी जो सिर्फ स्पेस से नजर आती है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।